द 100 सीजन 2 एपिसोड 6। आपको याद होगा कि फिन ने लिंकन के गांव में जाकर लगभग 18 लोगों को गोलियों से भून दिया था। उस इंसिडेंट के 2 दिन बाद क्लार्क और बेलेमी कैंप के बाहर बैठे हुए माउंट वेदर के टनल्स के मैप को स्टडी कर रहे हैं जिसे क्लार्क ने बनाया है। उन लोगों को वहां से अपने लोगों को बाहर निकालने का प्लान बनाना है। फिन और मर्फी वहां आते हैं। फिन से क्लार्क ने गाँव से लौटने के बाद से अभी तक कोई बात नहीं की है। मर्फी क्लार्क को खुश होकर बताता है कि उन सभी बच्चों को जो धरती पर आए थे अपने अपराधों की माफी मिल चुकी है। क्लार्क अभी भी फिन की किसी बात का कोई जवाब नहीं देती। उसी वक्त वहाँ रेवन क्लार्क से मिलने आती है। वो क्लार्क को बताती है कि माउंट वेदर से हमारे सिग्नल्स को जाम किया जा रहा है जिसके कारण हमारा बाकी आर्क से आए हुए स्टेशन से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। मेजर बायरनी भी ये सब सुनती है। एबी को जो इस वक्त चांसलर है उसे जाकर ये सब बताती है। रेवन क्लार्क को अंदर ले जाकर दिखाती है कि कैसे माउंट वेदर उनके सिग्नल्स को जाम कर रहा है। रेवन का मानना है कि आर्क से सबसे पहले जो एक्सोडस शिप आई थी उसको क्रैश करवाने में भी माउंटेन मैन का ही हाथ था क्योंकि वहाँ मिले ब्लैक बॉक्स का भी रेडियो जाम था। एबी आकर उनकी बातों में रुकावट डालती है। क्लार्क और रेवन एबी को कन्विंस कर लेते हैं कि वो दोनों माउंट वेदर जाकर उनके रेडियो टावर का पता लगाकर उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ताकि उन्हें बाकी आर्क स्टेशन के बारे में पता चल पाए। उन लोगों का मानना है कि अगर बाकी आर्क स्टेशन सही सलामत लैंड हुए हैं तो हम लोग संख्या में ज्यादा हो जाएंगे और सभी मिलकर माउंट वेदर से लड़ाई में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एबी मेजर बायरनी को कैंप में ही रुककर वहां का ध्यान रखने के लिए कहती है और खुद रेवन और क्लार्क के साथ माउंट वेदर की ओर जाने के लिए तैयार हो जाती है। माउंट वेदर में डॉक्टर लॉरेली डांटे वेलास को कन्विंस करने की कोशिश करती है जिससे वो 47 स्काई पीपल पर अपना एक्सपेरिमेंट कर सके। उसका कहना है कि इतना अच्छा रिजल्ट हमें आज दिन तक देखने को नहीं मिला। माया के ठीक होने की स्पीड बहुत फास्ट थी। डांटे वेलास इसके लिए तैयार नहीं होते। वो केज को कहते हैं कि अगर उसने इन बच्चों को हार्वेस्ट प्रोजेक्ट के लिए यूज किया तो उसे जीवन भर इस बात का गिल्ट रहेगा। वो वहाँ से जाते जाते केज और डॉक्टर लॉरेली को कहते हैं कि अगर कोई स्काई पीपल अपनी मर्जी से तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए मान जाता है यानी वॉलंटियर बन जाता है तो मैं इसे करने से मना नहीं करूंगा। केज और डॉक्टर लॉरेली प्लान करते हैं कि अगर उन्हें कोई भी वॉलंटियर नहीं मिला यानी कोई अपनी मर्जी से इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार नहीं हुआ तो भी वो दोनों इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह पूरा करेंगे। क्लार्क, एबी, रेवन और कुछ स्काई पीपल के साथ माउंट वेदर की ओर जा रहे हैं। क्लार्क और एबी में फिन को लेकर डिस्कशन होता है कि काउंसिल ने उसे कैसे इनोसेंट प्रूव कर दिया जबकि वो गांव के निर्दोष लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। केन और जहां दोनों ही ग्राउंडर्स की जेल में कैद हैं, एक ग्राउंडर गस्टस वहां कुछ सैनिकों को साथ लेकर आता है और जहां को मारने लग जाता है। केन उन्हें ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि हम शांति चाहते हैं। गस्टस केन को टोंडाक में हुए नरसंहार के बारे में बताता है। ये वही घटना है जिसमें फिन ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 18 गाँव वासियों को मार डाला था। गस्टस का मानना है कि खून का बदला सिर्फ खून ही होता है। वो वहाँ एक खंजर छोड़कर चला जाता है और कहता है कि तुम दोनों में से एक ही जिंदा बचना चाहिए, तभी हम जो बचेगा उसकी बात सुनेंगे। गस्टस वहाँ एक लड़की लेक्सा को भी छोड़कर चला जाता है। लेक्सा का काम है उन दोनों पर नजर रखना। लेक्सा उन्हें बताती है कि एक स्काई पीपल ने उनके गाँव में 18 निर्दोष लोगों को मार दिया। अगर वो दोनों लड़ाई नहीं करेंगे तो कमांडर उन दोनों की गर्दन अपने चाकू से काट देगा। जेस्पर को मेडिकल विंग से छुट्टी मिल जाती है। डांटे जेस्पर को बताता है कि उसके ब्लड ने रेडिएशन को ठीक करने में जादुई करामात की है। वो जेस्पर को कहता है कि वो और उसके दोस्त अगर अपनी इच्छा से अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो रेडिएशन के कारण होने वाली प्रॉब्लम में माउंटेन मैन की हेल्प कर सकते हैं। क्लार्क, एबी और रेवन माउंट वेदर के ऊपर पहुंच चुके हैं और उन्हें रेडियो टावर दिख जाती है। एबी को रियलाइज होता है कि ऑक्टिविया और बेलेमी उनके साथ नहीं है। क्लार्क कहती है कि वो दोनों माउंट वेदर के अंदर जाने के लिए दूसरे रास्ते को ढूंढने चले गए हैं। एबी सार्जेंट स्टॉक और 2 गार्ड्स को उन्हें देखने और वापस लाने के लिए भेज देती है। फिन भी उनके साथ जाने को होता है पर क्लार्क उसे वहां जाने से रोक देती है। फिन उसके इस तरह के व्यवहार से अपसेट हो जाता है क्योंकि जब से गांव वाली घटना हुई है उससे कोई भी ढंग से बात नहीं कर रहा था। उसी वक्त वहां एसिड फॉग आना शुरू हो जाता है जिसे देखकर क्लार्क और फिन बंकर की तरफ दौड़ जाते हैं। इधर बेलेमी और ऑक्टिविया माउंट वेदर के अंदर जाने के लिए दूसरा रास्ता खोज रहे होते हैं। तभी उन्हें सार्जेंट स्कॉट
स्कॉट आकर अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है। उसी वक्त वहाँ भी एसिड फॉग चारों ओर फैलना शुरू हो जाता है। ऑक्टेविया को वहाँ बहुत सारे बग्स एक और जाते हुए दिखाई देते हैं। बग्स का पीछा करते हुए उन्हें एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दे जाता है। वो दरवाजा एक अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज में खुलता है। बेलेमी और ऑक्टेविया सार्जेंट स्कॉट और एक गार्ड को एसिड फॉग से बचा लेते हैं, लेकिन दूसरा गार्ड एसिड फॉग के घेरे में आ जाता है। क्लार्क और फिन जब बंकर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ ग्राउंडर डेलेनो की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे फिन ढक देता है। एबी और रेवन एसिड फॉग से बचने के लिए टेंट के अंदर आ चुके हैं। उसी वक्त रेवन को माउंट वेदर का सिग्नल मिल जाता है। वो एक कोडेड सिग्नल है, जिसे सुनकर रेवन को रियलाइज होता है कि वो माउंट वेदर में होने वाली बातें सुन सकती है। पार्किंग गैरेज में सार्जेंट स्कॉट बेलेमी को एक गन दे देता है। सार्जेंट स्कॉट और गार्ड बेलेमी और ऑक्टेविया को वहीं छोड़कर दूसरी ओर देखने के लिए चले जाते हैं। बंकर में फिन और क्लार्क उनके बीच में हुई ऑकवर्डनेस को डिस्कस करते हैं। फिन क्लार्क को ग्राउंडर के गले से निकली हुई उसके पापा की वॉच वापस कर देता है। माउंट वेदर में जेस्पर अपने सभी साथियों को माउंटेन मैन की मदद करने के लिए तैयार करने की कोशिश करता है, ताकि वो सभी अपना ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन उनमें से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। तभी वहाँ माया आती है। उसके हाथों में एक नोटबुक है। वो पिक्चर डे के बारे में बात करने लग जाती है। माया धीरे से नोटबुक पर लिखा हुआ मैसेज उन्हें पढ़वाती है और पीछे से इशारा करती है कि वो लोग सुन रहे हैं, और अपने पीछे स्टोरेज रूम तक आने का इशारा करती है। माया मॉन्टी और जेस्पर को स्टोरेज रूम तक लेकर आ जाती है, जहाँ उन्हें अब कोई भी नहीं सुन पाएगा। वो मॉन्टी और जेस्पर को बताती है कि उसके ऊपर रेडिएशन का जो इफेक्ट हुआ था वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो केज और डॉक्टर लॉरेली की चाल थी। माया का कहना है कि केज और डॉक्टर लॉरेली ने जेस्पर के ब्लड को पाने के लिए माया के ऊपर रेडिएशन को छोड़ा था। वो मॉन्टी और जेस्पर को हार्वेस्ट चैम्बर दिखाती है और वहाँ क्या हो रहा है इस बारे में सब कुछ बता देती है। उन्हें कहती है कि अब स्काई पीपल यानी इन 47 बच्चों की बारी है, क्योंकि जेस्पर के ब्लड ने बहुत ज्यादा कमाल किया है और उसे अब उन सब की चिंता है। मॉन्टी ये सब सुनकर वहाँ से क्लार्क की तरह बाहर जाना चाहता है, लेकिन माया बताती है कि अब ये नहीं हो सका, क्योंकि सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा टाइट कर दिया गया है। जेस्पर का कहना है कि हम लोग कुछ समय उन्हें अपना ब्लड डोनेट करके उलझाए रख सकते हैं। इस बीच हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। रेवन टेंट में उस एनक्रिप्टेड सिग्नल को डिकोड कर लेती है और उसे सुनाई देता है कि माउंटेन मैन एसिड फॉग के बारे में बातें कर रहे हैं। एबी को समझ में आ जाता है कि एसिड फॉग माउंटेन मैन का वेपन है। एबी सार्जेंट पोर्टर को एसिड फॉग क्लियर होने के बाद रेडियो टावर को ब्लो करने का ऑर्डर दे देती है। उसका मानना है कि इसके बाद उनके रेडियो सिग्नल्स जाम नहीं होंगे और उन्हें बाकी आर्क स्टेशन से संपर्क करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन रेवन उसे टावर ब्लो करने के लिए मना करती है, क्योंकि इसके बाद वो लोग माउंटेन मैन की बातें सुन नहीं पाएंगे। सार्जेंट स्कॉट एक गार्ड के साथ पार्किंग गैरेज में कारों की ओर जाता है। वहाँ सार्जेंट स्कॉट को एक खिलौना बजता हुआ दिखाई देता है। तभी उन पर रीपर्स हमला कर देते हैं। बेलेमी और ऑक्टेविया को चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। ऑक्टेविया और बेलेमी वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें 2 रीपर्स आर्क गार्ड को खाते हुए दिखाई देते हैं। बेलेमी उन दोनों को गोली मार देता है। उन्हें एक तरफ एक और रीपर सार्जेंट स्कॉट के ऊपर झुका हुआ दिखाई देता है। ऑक्टेविया उस रीपर को देखकर पहचान जाती है कि वो लिंकन है। वो उसे आवाज देती है, लेकिन लिंकन उस पर अटैक कर देता है। ऑक्टेविया लिंकन के पैरों में गोली मार देती है। बेलेमी उसे धक्का मारता है और ऑक्टेविया के साथ वहाँ से भागता है। केन और जहाँ जेल में कैद आगे के बारे में विचार कर रहे होते हैं। केन ग्राउंडर्स के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था। उन दोनों की बातें वहीं बैठी लेक्सा सुन रही है। कैन डैगर उठा लेता है और जहाँ को दे देता है। उसका कहना है कि जहाँ उसे मार दे, कम से कम ये लोग उनकी बातें तो सुनेंगे, लेकिन जहाँ इसके लिए तैयार नहीं होता। केन तब उस डैगर से खुद ही अपनी कलाई काट लेता है। जहाँ वहाँ मौजूद लेक्सा से मदद करने के लिए बोलता है। लेक्सा उनकी तरफ एक कपड़ा उछाल देती है। जहाँ केन को पट्टी बांधता है और लेक्सा को बंदी बना लेता है। बेलेमी और ऑक्टेविया एक कार के पीछे जाकर छिप जाते हैं और सोचते हैं कि लिंकन को वापस कैसे लाया जा सकता है। ऑक्टेविया लिंकन को आवाज देकर अपनी ओर बुलाती है। जैसे ही वो करीब आता है, बेलेमी उसे शॉक लगा देता है और वो बेहोश हो जाता है। उन दोनों की प्लानिंग लिंकन को कैंप वापस ले जाने की है, जहाँ लेक्सा को गले पर चाकू लगाए हुए होता है। तभी वहाँ गस्टस एक गार्ड के साथ आ जाता है। लेक्सा जहाँ की कैद से छूट जाती है और चाकू छीनकर वापस उसके गले पर रख देती है। तब रिवील होता है कि लेक्सा ही उन सब की कमांडर है। लेक्सा कैन को अच्छा आदमी मानते हुए उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। उसके गार्ड जहाँ को वहाँ से ले जाते हैं। उनके
दिमाग में जहा के थ्रू कैंप में आर्क वासियों को हमले का जवाब देना है, क्योंकि फिन वाली घटना का जवाब ग्राउंडर्स देना चाहते हैं। एसिड फॉग के खत्म हो जाने पर क्लार्क फिन से कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती हूँ। फिन का मानना है कि वो भी अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। माउंट वेदर में मॉन्टी समेत कुछ स्काई पीपल हार्वेस्टिंग के लिए वॉलेंटियर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। डांटे वेलेस केज और डॉक्टर लॉरेली से कहता है कि तुम्हें सिर्फ बच्चों से एक बार पूछना चाहिए था। डॉक्टर लॉरेली के वहाँ से जाने के बाद डांटे केज को कहता है कि मैं माया के ऊपर रेडिएशन लीक होने का सच जान चुका हूँ, और अगर इन सब में केज का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो केज को आने वाली प्रेसिडेंटशिप नहीं मिली। क्लार्क और एबी कैंप में मिलते हैं। एबी क्लार्क को बताती है कि हम माउंट वेदर की रेडियो टावर से मिले हुए सिग्नल को उनकी बातें सुनने के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि बाकी आर्क स्टेशन बचे हैं या नहीं हम इसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन माउंट वेदर के अंदर हमारे 47 बच्चे फंसे हुए हैं, इसके बारे में हम श्योर हैं और उन्हें हमें बचाना है। उसी वक्त वहाँ जहा आता है। वो ग्राउंडर्स का मैसेज लेकर आया है। ग्राउंडर्स ने मैसेज भेजा है कि ये जगह छोड़कर चले जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जहा कहता है कि ये सब सोचने के लिए उन्होंने 2 दिन का समय दिया है।